आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1F को और क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें भी क्या कर रहे हैं, तो रेशनलाइज ही कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज। देखो इसको तुम इजीली कर लोगे, इसको तुम इजीली रेशनलाइज कर लोगे। दिक्कत तुमको कहां आ रही है, तो इसमें आ रही है। दिक्कत किस क्वेश्चन में आ रही है, तो सर इसमें आ रही है। ठीक है, तो देखो घबराना नहीं है, जैसे पिछले सारे क्वेश्चन किए रेशनलाइज के, इसको भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो बस एक चीज इसमें सीखना है। क्या चीज वो सीखना है, तो देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 7√3 माइनस 5√2 फिर ये अपॉन में √48 प्लस √18। ठीक है, देखो इसमें क्या चीज सीखना है। ठीक है, एक चीज तो वो ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, देखो मैंने पीछे बताया था कि जब भी तुमको रूट के अंदर अगर बड़ा नंबर दिखे, रूट के अंदर क्या दिखे, बड़ा नंबर, जैसे ये 48 दिख रहा है, ये 18 दिख रहा है, जब भी रूट के अंदर तुमको अगर बड़ा नंबर दिखे तो उस नंबर का तुम फैक्टर करना है। क्या करना, फैक्टर करना है। ये पिछली क्लास में मैंने बताया कि जब भी, हमेशा याद कर लो कि जब भी रूट में बड़ा नंबर दिखेगा सर उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको एक स्टेप हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ये 7√3 वैसे ही, ठीक है, माइनस 5√2 फिर ये अपॉन में ये √48। अब √48 का फैक्टर करो, तो 48 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा सर, 2 इंटू 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ये हो गया फैक्टर। प्लस अब इसका करेंगे, अब √18 का फैक्टर करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। ठीक है, ये हो गया फैक्टर। ठीक है, आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये फैक्टर कर लिए, सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी बड़ा नंबर दिखेगा सर फैक्टर करेंगे। जैसे ही आप फैक्टर करोगे ना तो आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा, तो देखो जैसे हमने ये फैक्टर किया तो इसमें अब सर दिखेगा आपको कि पेयर बनेगा। क्या बनेगा, पेयर बनेगा। क्या बनेगा, पेयर। रूट के अंदर क्या बनेगा, पेयर। और रूट के अंदर जब पेयर बनता है तो क्या होता है बताओ, जब रूट के अंदर पेयर बनता है तो क्या होता है, तो सर वो नंबर बाहर आ जाता है। ये तुमको पता है, यहां पे भी ये 3 का पेयर बन रहा है तो ये 3 बाहर आएगा। चलो तो अगला स्टेप क्या होगा, ये 7√3 वैसे ही, 7√3 वैसे ही -5√2 अपॉन में ये 2 बाहर आएगा, फिर इसमें से 2 बाहर आएगा तो ये 2, देखो ये 2 बाहर आया, फिर इनटू, फिर ये भी 2 बाहर आएगा तो 2, और ये 3 बाहर नहीं आएगा क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना तो 3 रूट में ही रहेगा। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। प्लस ये 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ गया, 2 का पेयर नहीं है तो 2 रूट में ही रहेगा तो 3√2। ठीक है, तो अब इसको एक स्टेप सोल्व करेंगे तो क्या होगा सर, 7√3 माइनस 5√2 और ये सर अपॉन में 2 2 जा 4√3 प्लस 3√2। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, यानी इसको हमने सोल्व किया, अभी इसको बस हमने सोल्व किया तो क्या मिला, ये मिला। क्या मिला, तो ये मिला। ठीक है, देखो ये हमने क्यों किया कि ये जो नंबर है ना बड़ा वाला, इसको छोटा करने के लिए, ये 48 था तो इसको छोटा कर दिए, ये 18 था तो इसको छोटा कर दिए। ठीक है, अब ये जो टाइप बना, अब ये जो टाइप बना, अब इस टाइप का तुम रेशनलाइज आसानी से कर सकते हो। इस टाइप का रेशनलाइज तुम आसानी से कर सकते हो। इससे रिलेटेड पीछे तुमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में इससे रिलेटेड तुमने रेशनलाइज का क्वेश्चन सोल्व करके आए हो। ठीक है, तो इसको अब तुम इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो यहां पे भी तुम रेशनलाइज कर सकते थे। चलो एक स्टेप यहां पे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब ये वाला यहां पे सोल्व करेंगे तो ये देखो 7√3 माइनस 5√2 और ये अपॉन में 4√3 प्लस 3√2। अब एक चीज देखो क्या करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे, इसका रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा सर, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। सर अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है अपोजिट साइन से। देखो तुम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि यहाँ पे भी क्या सर डायरेक्ट कर सकते थे, तो वो मैं बताऊंगा। पहले इसको नोट करो, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब इसको देखो, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो अब ये फार्मूला नहीं बना, a-b का फार्मूला नहीं बन रहा है। ठीक है, ये वाला टर्म अलग है, ये पूरा टर्म अलग है। तो क्या करते हैं इस केस में, क्या करते हैं, तो तुमको पता है कि सर इस वाले नंबर से एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी नंबर से फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सर एक बार इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई, फिर सर इसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तुमको पता है। ठीक है, तो चलो करते हैं। 7√3 का मल्टीप्लाई 4√3 में करेंगे, 7√3 का मल्टीप्लाई, चलो यहां करते हैं। ठीक है, 7 क्या हुआ, 7√3 का मल्टीप्लाई 4√3 में करते हैं। ठीक है, तो ये तुमको पता है सर, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और √3 और √3 करेंगे तो सर 3 आएगा, और 28 3 जा करेंगे तो 84 आएगा, 84 आएगा, 3 8 जा, हाँ ठीक है 84, यानी 7√3 और 4√3 का तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर 84, तो 84 ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है 84। अब क्या करेंगे, तो सर 7√3 का मल्टीप्लाई 4√3 में कर दिया, अब इसी 7√3 का मल्टीप्लाई 3√2 में करेंगे, -3√2 है क्या, -3√2। तो देखो 7√3 और -3√2, तो इसके आगे प्लस का साइन और ये माइनस का साइन, तो प्लस और माइनस क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस। अब 7√3 का मल्टीप्लाई 3√2 में करोगे, इसका 7√3 का मल्टीप्लाई 3√2 में, तो 7 3 जा क्या होगा 21,
7 3 जा क्या हो गया 21, और √3 और √2 क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो सर √6 होगा, क्या होगा √6 होगा, ठीक है। ये बेसिक चीज आती होगी तुमको। अब ये 7 √3 का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया। अब -5 √2 और 4 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। -5 √2 और 4 √3 का मल्टीप्लाई, माइनस का साइन यहाँ पे, यहाँ किसका साइन प्लस का, माइनस प्लस क्या होगा माइनस। 5 √2 का मल्टीप्लाई 4 √3 में करेंगे, 5 √2 का मल्टीप्लाई 4 √3 में, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और √2 और √3 √2 और √3 क्या होगा तो सर √6 होगा, क्या होगा सर √6 होगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ठीक है। अब -5 √2 का मल्टीप्लाई -3 √2 में करना है, -5 √2 का मल्टीप्लाई -3 √2 में हमको करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले माइनस और माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा सर ये प्लस होगा, ठीक है। 5 √2 का मल्टीप्लाई 3 √2 में करेंगे तो क्या आएगा, देखो डायरेक्ट यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं। 5 3 जा क्या होगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है। √2 और √2 मल्टीप्लाई करोगे, √2 और √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। उधर क्या आया था 15, इधर क्या आ गया 2, तो 15 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 30, क्या आएगा 30, ठीक है। जैसे इसको हमने सोल्व किया, जैसे इसको सोल्व किया वैसे इसको भी हमने सोल्व किया, ठीक है। ये 30 वाला केस। अब नीचे, अब नीचे, तो नीचे तुमको हमेशा फार्मूला दिखेगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करो। 84 में से 84 और 30 जुटेगा, 84 और 30 जुटेगा तो क्या हो गया 4 1, तो 1 1 4 हो गया। 84 प्लस 30 करेंगे तो 1 1 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ √6 है और ये भी क्या है √6 है, √6 यहाँ पे भी है, √6 यहाँ पे, यानी रूट वाले नंबर क्या है सेम है, तो इसके कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू साइन सॉल्व होते हैं, अकॉर्डिंग टू साइन सॉल्व होते हैं, यानी ये सॉल्व होगा। तो -21 और -20, -21 और -20, माइनस माइनस -21 और -20 ये क्या होंगे प्लस होंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का ही, यानी ये 41 होगा, क्या होगा 41। तो ये -41 √6 होगा कि नहीं होगा, होगा सर, क्योंकि रूट वाला सेम है तो ये कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू साइन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला हमने सॉल्व कर दिया। अब नीचे 4 √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर का मतलब क्या, दो बार मल्टीप्लाई ना, तो इसका मल्टीप्लाई करो इधर साइड में, 4 √3, ठीक है। 4 4 जा 16, और √3 क्या आएगा 3 आएगा, और 16 3 जा 48 आएगा, 16 3 जा 48, जैसे मन करे वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये स्क्वायर डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे डायरेक्ट में देखो -3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 2 आएगा, और 9 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 18, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसको सोल्व करेंगे तो 114 -41 √6 अपॉन में ये क्या हो गया तो 30 हो गया, ये क्या हो गया 30, यानी इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया। अब इसके आगे सॉल्व होगा, बताओ इसके आगे सॉल्व होगा, नहीं सर इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यही तुम्हारा क्या होगा आंसर, यानी इसका हमने रेशनलाइज किया तो ये अपना आंसर आया, ठीक है। तो एक और चीज देखो, अब तुम कहोगे क्या सर यहाँ पे हम डायरेक्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते माइनस का साइन लगा के, जैसे ये है अपना 7 √3 -5 √2 वैसे ही, और ये √48 प्लस √18, सर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लगा के सर नहीं कर सकते, ऐसे माइनस लगा के नहीं कर सकते, तो करोगे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लेकिन करोगे तो ये थोड़ा क्या है आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ये क्या होगा आसानी से हो गया। इसमें क्या होगा तुमको दिक्कत होगा, मल्टीप्लाई करने में क्या होगा दिक्कत होगा, ठीक है। इसमें तुमको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, ये आसान पड़ेगा, ये आसान पड़ेगा कैलकुलेशन, इसमें क्या होगा तुमको थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करने लगोगे, असल में मल्टीप्लाई नहीं करना है, वहां पे ये √3 और 48 144 और 12 बाहर निकल जाएगा, वहां दिमाग लगाओगे तो इससे आसानी से आएगा, लेकिन उतना दिमाग तुम लगा नहीं सकते, उतना दिमाग नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही करना, ऐसे ही करना, ऐसे भी मन करना है तो इसको नोट करो, और ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे जैसे मन करे वैसे करो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो, और ऐसे भी प्रैक्टिस पे एक बार कर लेना, ठीक है। चलो अब इसको नोट करो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहां हम लोग कर लेते हैं इस पेज पे। 2 √6 -√5, 2 √6 -√5, 2 √6 -√5 अपॉन में क्या है 3 √5 -2 √6, 3 √5 -2 √6, 3 √5 -2 √6, ठीक है। पर नीचे साइन सेम था, माइनस माइनस, ठीक है। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, तो देखो इसमें सीधे सीधे क्या है, बड़ा नंबर कोई नहीं दिख रहा है तो इसका फैक्टर नहीं होगा, तो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो सीधे सीधे क्या करना है इसका रेशनलाइज कर देना है, सीधे सीधे रेशनलाइज। तो माइनस है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, तो सर प्लस है, तो ये 3 √5 प्लस 2 √6, फिर ये 3 √5 प्लस
2√6, ठीक है। ऊपर नीचे माइनस का साइन है तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या दिख रहा है 2√6 माइनस 2√5, 3√5 माइनस 2√6, ये मिल नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है, मिल नहीं रहा है तो फार्मूला नहीं बन रहा है। तो फार्मूला नहीं बन रहा है तो इसका मतलब सर 2√6 का मल्टीप्लाई एक बार 3√5 में करेंगे, फिर 2√6 का मल्टीप्लाई प्लस के 2√6 में करेंगे, ठीक है। यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसका उसमें करेंगे तो करेंगे अभी पीछे जैसे सॉल्व किया वैसे। 2√6 का मल्टीप्लाई 3√5 में करोगे तो 2 3 जा क्या होगा 6 होगा, 2 3 जा क्या होगा 6 हुआ, और √6 और √5 और √5 क्या होगा तो √30 होगा। क्या होगा सर √30। 2√6 का मल्टीप्लाई 3√5 में करेंगे तो ये आएगा माइनस √5 का, सॉरी अब 2√6 का मल्टीप्लाई इसमें करना है 2√6 में, 2√6 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, अब 2√6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस और प्लस ही रहेगा। 2√6 और 2√6 क्या होगा तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 होगा, और √6 और √6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, उसके बाद 4 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आएगा। क्या आएगा 24। ऐसे मन में आप भी सीखेंगे, मन में ही करने के लिए, ठीक है। अब देखो माइनस √5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस √5 का मल्टीप्लाई इसमें, माइनस इसके आगे साइन किसका है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होगा। √5 और √5 क्या होगा 5, √5 और √5 करेंगे तो क्या आएगा 5, और 3 है तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में तो 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद √5 का देखो ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और √5 का मल्टीप्लाई 2√6 में, √5 का मल्टीप्लाई 2√6 में तो √5 और √6 क्या होगा √30, तो ये क्या होगा 2√30, क्या होगा 2√30। √5 और √6 √30 और 2 बाहर है तो 2 बाहर ऐसे लगा दिए, ठीक है। अब नीचे अब ये फार्मूला फिर बनेगा हमेशा तुमको a माइनस बी ए प्लस बी यानी a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हमेशा फार्मूला बनेंगे, हमेशा तुमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6√30 और 2 माइनस 2√30 यानी ये और ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। क्यों सॉल्व होंगे तो क्योंकि रूट सेम है, रूट क्या है सेम है, रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम है तो साइन क्या होंगे सॉल्व हो जाएंगे, सॉरी इसके कोफिशिएंट जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा और ये √30 तो 4√30। अब 24 में से 15 माइनस करो, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 9, क्या आएगा प्लस का 9, 24 में से 15 जाएगा तो प्लस का 9 अपॉन में ये 3√5 का स्क्वायर करेंगे, 3√5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9, 3 का स्क्वायर करोगे 9, √5 का स्क्वायर करोगे 5 और 9 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 45 माइनस का साइन लगाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4, √6 का स्क्वायर करेंगे 6, 4 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब इसको सॉल्व करो 4√30 प्लस 9 अपॉन में 45 माइनस 24 करो तो ये 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो ये हो गया आपका आंसर 21। नीचे क्या है 21, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। अभी आगे सॉल्व नहीं होगा तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करना, इसमें सिंपली बस क्या करना था तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब इसको आप लोग नोट करिए।